ये कहानी बिल्कुल सच्ची घटना है। सालों पहले एक जंगल में डिम्पी नाम की बूढ़ी बकरी रहती थी, जिसके 5 बच्चे थे। बकरी रोजाना बाहर जाती थी और अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आती थी। उसी जंगल में एक भेड़िया भी रहता था, जिसकी नजर बकरी के बच्चों पर थी। वो मौका तलाशता था कि कब बकरी बाहर जाए और वो बकरी के बच्चों को खाए। बकरी को भी इसके बारे में पता था, इसीलिए वो अपने बच्चों को जंगली जानवरों से बचने के तरीके बताती रहती थी। बकरी हमेशा कहती थी कि भेड़िया बहुत चालाक होता है और उसकी आवाज भारी और पैर काले होते हैं। बच्चों, मैं तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहूंगी। मुझे 100 काम आ सकते हैं। तुम्हारे लिए खाना लेने बाहर भी जाना पड़ सकता है। भेड़िए की सख्त नजर तुम पर है। भेड़िए बहुत चालाक होते हैं। वो समय आने पर अपनी आवाज बदल के भी छल कर सकते हैं, पर ध्यान रहे तुम्हें उनकी बातों में नहीं आना है। ठीक है माँ। फिर एक दिन बकरी को खाना लेने के लिए दूर जाना था। उसने अपने सारे बच्चों को बुलाकर समझाया और कहा, मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए खाना लेने जा रही हूँ और आज खाना लेने दूर जाना पड़ रहा है। हो सकता है मुझे आने में देर हो जाए। जब तक मैं वापस नहीं आती तब तक घर का दरवाजा मत खोलना। ठीक है माँ, हम आपके आने पे ही दरवाजा खोलेंगे। आप चिंता ना कीजिए। सभी बच्चों ने कहा कि वो अपना ख्याल रखेंगे और माँ को खुशी खुशी विदा कर दिया। बकरी के जाने के बाद ना जाने कैसे भेड़िए को भनक लग गई कि बकरी घर पर नहीं है, बच्चे अकेले हैं। आज तो बहुत मजा आएगा। बकरी के छोटे छोटे बच्चे खाने को मिलेंगे। मुझे तो अभी से मुंह में पानी आ रहा है। इतनी देर में भेड़िया वहां आ पहुंचा और दरवाजा खटखटाने लगा। बकरी के बच्चों ने एक साथ पूछा कि कौन है। तब भेड़िए ने कहा, बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ। है माँ? माँ इतनी जल्दी कैसे आ सकती है? नहीं, तुम हमारी माँ नहीं हो। हमारी माँ की आवाज ऐसी नहीं है। हमारी माँ की आवाज तो बहुत सुरीली और प्यारी है और तुम्हारी आवाज बहुत भारी है, कौवे की तरह बदसूरत। हाँ, सारे मुझ पे और मेरी आवाज पे हंस रहे हैं। ये बच्चे इतनी जल्दी हाथ आने वाले नहीं हैं। बकरी ने इन्हें खूब समझाया बुझाया है। तब भेड़िया सोचने लगा कि बच्चे इतनी आसानी से हाथ नहीं आएंगे। उसे पता था कि शहद चखने से आवाज मीठी हो जाती है। उसने जल्दी से जंगल के आसपास मधुमक्खियों का छत्ता ढूंढा और शहद खाने लगा। तभी मधुमक्खियों का झुंड भेड़िए पे बरस पड़ा और डंक मारने लगा। चोर भेड़िया हमारा शहद चुरा रहा है, भाग जाओ यहाँ से। आह, आह, आज मुझे शिकार फंसाना है और उसके लिए मुझे अपनी आवाज मीठी करनी है। शहद तो खा के ही रहूंगा, चाहे जितना डंक मारे। आह! भेड़िया ने मधुमक्खियों से खुद को जैसे तैसे संभाला और दोबारा बकरी के घर पहुंचा। भेड़िया ने फिर दरवाजा खटखटाया।